माला 5 दिन से बीमार थी। उसे न भूख लग रही थी न प्यास, नींद भी नहीं आ रही थी। वो स्वस्थ थी, लेकिन इन 5 दिनों में ही सूख गई। उसका रंग भी काला पड़ गया। कितने ही डॉक्टर्स को दिखाया, पर वे भी उसकी बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाए। माता पिता भी चिंता में थे, क्योंकि अगले ही महीने माला की शादी होने वाली थी। नदी पार के गांव के एक लड़के से विवाह तय हुआ था। डर था कि यदि ससुराल पक्ष में इसकी बीमारी की सूचना पहुंच गई तो कहीं वे शादी से इनकार न कर दें। आज सुबह गुरुदेव आए। माता पिता उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। गुरुदेव ने सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यह बताओ कि जिस दिन ये बीमार हुई उस दिन क्या हुआ था। माता ने बताया कि उस दिन शाम को यह अपनी सहेली सरला के साथ छत पर खेल रही थी। जब नीचे आई तो चेहरा उतरा हुआ था, तभी से बीमार है। गुरुदेव ने सरला को बुलाकर पूछा कि उस दिन छत पर कुछ हुआ था क्या। सरला बोली, हाँ गुरुदेव, जब हम खेल रहे थे तब सामने नदी के उस पार बहुत से ऊँटों का काफिला जा रहा था। उन सब पर बहुत सी रुई लदी थी। उसने पूछा कि ये इतनी रुई कहाँ जा रही है। मैंने मजाक में कह दिया कि तेरे ससुराल। इसने पूछा कि वे इतनी रुई का क्या करेंगे, तो मैंने कह दिया कि तुझसे धागा कतवाएंगे, बस यही बात है। अच्छा, तो ये बात है, कहते हुए गुरुदेव ने सरला के कान में कुछ कहा और चले गए। अगले दिन सरला माला के पास आकर बैठ गई। उधर गुरुदेव ने नदी पार बहुत से पत्तों के ढेर में आग लगवा दी। जब आसमान में धुआं ही धुआं हो गया, तब सरला बोली, माला माला देख, तेरे ससुर के रुई के गोदाम में आग लग गई है। सारी रुई जलकर राख हो गई। माला ने खिड़की से बाहर झाँका और धुआं देखकर उसने लंबी सांस ली और ठीक हो गई। एक विचार से रोग हो गया और एक उपचार बन गया। यही विचार का बल है। कील पर लटका कोट भूत बन जाता है, रस्सी सांप बन जाती है। इसीलिए नकारात्मक विचारों से दूरी भली।